हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक, ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तंबाकू मोज़ेक वायरस, ये क्या होता है? पौधों में होने वाला एक प्रकार का रोग होता है। ठीक, हम आज इसके बारे में आज देखेंगे पूरे डिटेल से कि किस प्रकार का वायरस होता है और कैसे होता है। ठीक, एंड इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले उसको देखने से पहले एक बार आप थ्योरी देखने से पहले एक बार आप डायग्राम देखिए, तो फिर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक ही बार में आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इसका डायग्राम की बात करें तो जैसे जो पत्तियों में जो आपका ये ब्राउन कलर जो आ जा रहा, ठीक, यही होता है आपका टोबैको मोज़ेक वायरस। जैसे ये काला धब्बा टाइप से आ जा रहा है ना, काला धब्बा नहीं बोल सकते इसको, ब्राउन क्लोट्स बोल सकते हैं। ठीक, इस प्रकार के रोग आपको पौधों में हमेशा देखने को लिए मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये पत्तियों में आपका येलो कलर के डॉटेस आ जाएंगे। फिर इस पत्तियों में पूरा येलो कलर होते जा रहा है। ठीक, एक धीरे धीरे सूखने टाइप आ जाए, आपके टोबैको मोज़ेक वायरस के कारण होता है। इसका यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो इस टाइप का होता है, जिसको हम अभी डीपली से देखेंगे। ठीक, तो चलिए हम थ्योरी पहले देखते जाते हैं, इसके बाद आपको अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएगा। इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिक में देखने से इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का बनता है। ठीक, हम लोग देख रहे हैं क्या, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो जिसको हिंदी में क्या बोला जाए, तंबाकू मोज़ेक वायरस को हिंदी में तंबाकू मोज़ेक विषाणु भी कहते हैं। इसी को टोबैको मोज़ेक वायरस विषाणु को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, तंबाकू मोज़ेक विषाणु कहते हैं। यहाँ एक पादप विषाणु है जो तंबाकू तंबाकू के जो पौधे होते हैं, टमाटर इन अन्य पौधों को संक्रमित करता है। ठीक, जिसके पत्तियों पर मोज़ेक पैटर्न, धब्बे या रंगहीनता जैसे लक्षण दिखाई, जैसे येलो कलर देखिए, येलो की लाइनें दिखाई दे रही थी ना आपको पत्तियों में। जैसे या कोई सा भी लीव्स का स्ट्रक्चर है। ठीक, तो इसमें क्या दिख रहा था हम लोग को, येलो कलर की लाइनें दिखाई दे रही थी यहाँ पर। ऐसे येलो कलर की लाइनें है, वही होता है आपका टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक, तंबाकू मोज़ेक विषाणु, जिसको टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TMV भी बोला जाता है। ठीक, एक प्रकार का पादप विषाणु जो पौधों को संक्रमित करता है, खासकर तंबाकू, टमाटर और सोलेनेसी कुल के। जो सोलेनेसी कुल के जितने भी पौधे होते हैं ना, वो सबको आपको इफेक्ट करता है, लेकिन खास करके किसको करेगा, आपको तंबाकू हो गया, टमाटर हो गया, उसको ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक, संक्रमण के लक्षण कैसे दिखाई देंगे कि उसमें यदि संक्रमित पौधा है या उसमें वायरस लग रहा हो तो किस टाइप के दिखाई देंगे। तो संक्रमित पौधों की पत्तियों पर हल्के हरे रंग, पीले या सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, जो पोषक तत्वों की कमी के समान हो सकते हैं। पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और विकृति हो जाती हैं। जैसे ही रोग उसमें आने लगता है तो पौधों की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। ठीक, या सिकुड़ जाती है और सूखने लगता है। ठीक, फैलाव किसके कारण होता है? यह विषाणु एक पौधों से दूसरे पौधों में कीटों, दूषित बीजों या अन्य तरीकों से फैल जाए। जैसे जो कीट होते हैं, कीट या इंसेक्ट बोल सकते हैं उसको। ठीक, जो एक पौधे में बैठे, ठीक, यदि वह पौधा संक्रमित है तो फिर जाके यदि दूसरे पौधे में जाके बैठता है तो उस पौधों को भी इफेक्ट कर देगा। ठीक, यदि महत्व की बात करें तो TMV टोबैको मोज़ेक वायरस जो एक प्रसिद्ध और अच्छी तरह से अध्ययन किया गया एक विषाणु है, और इसका अध्ययन वायरोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहता है। इसका आप सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया हम लोग का टोबैको मोज़ेक वायरस का इंट्रोडक्शन, कि कैसे होता है, क्या होता है, किस कारण से होता है। ठीक, अब बात करते हैं इसकी संरचना की। इसकी संरचना कैसी होती है? तो फ्रैंकलिन एवं उनके सहयोगी फ्रैंकलिन ETL 1957 ने सर्वप्रथम टोबैको मोज़ेक विषाणु की पर संरचना या मतलब स्ट्रक्चर का अध्ययन किया था। ठीक, फर्स्ट बात करें, यहाँ सीधा रॉड के आकार का विषाणु होता है। इसका कैप्सिड लगभग 21,130 उप इकाइयों सब यूनिट का बना होता है, तथा प्रत्येक उप इकाइयाँ कितना 158 एमिनो एसिड के बने होते हैं। ठीक, इसकी संरचना जो होती है मेन होती है। किसी भी एग्जाम में आप लिखेंगे ना, तो पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे तंबाकू मोज़ेक वायरस होता है क्या है, इसके बाद उसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है। तो स्ट्रक्चर के लिए आपको ये सब पता होना चाहिए कि यह क्या है, सीधा रॉड के आकार का होता है। तो सबसे पहले आप उसका डायग्राम देखिए। डायग्राम देखेंगे ना तो और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। जैसे आपका ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, तो ये क्या होता है, एक रॉड के समान संरचना होती है। ठीक, जिसमें आपका RNA की हेलिक्स पाई जाती है। हेलिक्स मतलब होता है आपका ऐसे ऐसे RNA की, जिसमें न्यूक्लिक एसिड बोला ना, तो न्यूक्लिक एसिड में आपके DNA एंड RNA आता है। ठीक, तो उसमें आपके RNA पाए जाते हैं। पिच की बात करें इसकी तो 14 एंगस्ट्रॉम की होती है।
ये जो आपका बना होता है ऐसे पूरे स्ट्रक्चर में गोल गोल राउंड तो बना लीजिएगा आप लोग ऐसे ऐसे, ठीक। तो ये क्या होता है आपका कैप्सोमर्स होता है और ये आपका क्या होता है आरएनए होता है। इसको बात करें इन दोनों के पिच की बात करें कि इसकी अंगस्टाम कितनी है तो 23 अंगस्टाम की होती है। इसको कब देखा गया? जब इसको कोई भी संक्रमित पौधा होता है, ठीक। कोई भी संक्रमित पौधा किसके द्वारा होता है आपका टोबैको मोज़ेक वायरस के थ्रू यदि संक्रमित है तो उसको यदि माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार के होता है। इसी को बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। तो इस स्ट्रक्चर को आपको बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। इस स्ट्रक्चर को आप बना लीजिएगा। अब देखते हैं थ्योरी को। थ्योरी और अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएगा ऐसे। अब बात करें थ्योरी की तो क्या होता है, एक सीधा रोड के आकार का विषाणु होता है। इसका कैप्सिड लगभग 2130 उप इकाई सब यूनिट का बना होता है और प्रत्येक सब यूनिट जो होता है आपके 158 एमिनो एसिड के बने होते हैं, ठीक। सभी कैप्सोमर्स रस्सीनुमा वल्ले हेलिकली अरेंज्ड होते हैं। रस्सीनुमा हेलिक जो कैप्सोमर्स देखने को मिला हम लोग को ऐसे, ठीक। ये जो होता है आपका हेलिक्स के समान। वल्यन मतलब होता है आपका गोल आकार में व्यवस्थित रहते हैं। प्रत्येक टोबैको वायरस में सभी कैप्सोमर्स 129 वल्ले या टर्न में व्यवस्थित होते हैं। जो टर्निंग होता है इन लोग का 129 होता है, ठीक। इसका न्यूक्लिक अम्ल जो होता है आपका आरएनए का बना होता है। देखिए ना हम लोग कि आरएनए का बना होता है जो एक सूत्री अणु सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल के रूप में 4800 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, ठीक। प्रत्येक प्रोटीन की उप इकाई आणविक भार की बात करें इसका तो आपका 17,500 होता है, ठीक। आरएनए सूत्र भी हेलिक्स के रूप में होते हैं। जो आरएनए होता है हम लोग का हेलिक्स मतलब आपके कुंडली संरचना में होते हैं तथा कैप्सोमर्स के अंतिम छोर में 20 अंगस्ट्राम की दूरी पर विन्यस्त होते हैं, ठीक। इसके बाद बात करें प्रत्येक टोबैको वायरस के आरएनए में हेलिक्स का केंद्रीय वलय व्यास 18 अंगस्ट्राम होता है। इसके बाद प्रत्येक टोबैको मोज़ेक विषाणु में 94.4% प्रोटीन तथा 5.6% आरएनए तथा न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक। ये आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है एंड आरएनए की मात्रा कितनी होती है, ठीक। प्रत्येक टोबैको मोज़ेक विषाणु का आणविक भार जो होता है आपके जो जितने भी उसमें टोबैको वायरस पाए जाते हैं उसका आणविक भार कितना होता है आपका 39 से 40 मिलियन तथा इसका माप जो होता है आपका 300 × 150 nm तक हो सकता है। तो ये हो गया इसकी संरचना के बारे में। यदि बात करें इसके डायग्राम की तो इसका डायग्राम आपका इस प्रकार बनता है, ठीक। इसको बनाना आपको बहुत ज़रूरी है। आरएनए कैसा होता है आपका हेलिक्स होता है, एक गोल गोल राउंड तरफ से ऐसे जुड़ा होता है, ठीक। इसके बाद बात करें इसकी जो कुंडली संरचना कैप्सोमर्स होती है वो कैसा होता है आपका, ये भी आपके गोल गोल पपीते जैसे लटके रहते हैं उसी टाइप से लटका हुआ रहता है, ठीक। ये आपके सिंगल रोड के होता है। इसकी पिच की बात करें तो 40 एंगस्ट्राम एंड 23 एंगस्ट्राम होता है। 2 पिच की दूरी की बात करें तो ये हो गया आपका टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर। तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम में। इसके विदाउट आपको फुल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। पहले तो आप इंट्रोडक्शन लिखिएगा कि टोबैको मोज़ेक वायरस होता क्या है, फैलाव किसके कारण होता है, लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, पीला होना या धागे क्या बोलते हैं उसमें कुछ काला क्या बोल सकते हैं उसको, धब्बे बोल सकते हैं उसको। धब्बे के जैसे डॉट डॉट आपके आकार के उसमें पत्तियों में लक्षण आने लगते हैं तो वो होता है आपका शुरुआती लक्षण, ठीक। इसके बाद संरचना की बात करें तो संरचना आप स्ट्रक्चर बनाइए। इसके बाद आरएनए लिख दीजिए कि इसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है आपका आरएनए पाया जाता है। कैप्सोमर्स होता है कुंडली हेलिक्स के समान पाया जाता है, ठीक। इसके बाद कुछ थ्योरी को भी देख लीजिएगा। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा कि टोबैको मोज़ेक वायरस होता क्या है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।